गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग 14 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड। आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपको 15 नंबर जो आपको क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसको आप क्या करेंगे ना, नोट कर लेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा किए होंगे। तो चलिए इसका 15 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है, उसको पे देखिए क्या कह रहा है। सो कह रहा 2 पॉइंट चार्जेज 4E एंड E आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस D। दो चार्ज दिया गया है, ठीक है, 4E और दूसरा E। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। करा वेयर शुड बी थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड फाइंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। एक थर्ड चार्ज आपको बोल रहा है कि थर्ड चार्ज का पोजीशन बताइए कि ये जो सिस्टम होगा ना वो इक्विलिब्रियम में होगा, और थर्ड चार्ज का वैल्यू भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको इक्विलिब्रियम समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताओ। किसी सिस्टम या फिर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है जब उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर नेट टॉर्क की तो बातें नहीं होगा, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर सोचेंगे क्या, नेट फोर्स। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब 4E और जो थर्ड चार्ज जो मानेंगे उस पर तीनों पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तब जाकर कहलाया कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए हम लोग थर्ड चार्ज पहले जूम करते हैं कुछ और उसका पोजीशन मान लेते हैं। जैसे मान लो कि ये Q जो थर्ड चार्ज है ना उसका वैल्यू क्या है, Q है, और यहाँ पर इसको रखे हैं। हमको नहीं पता है कि इसको रखना कहाँ है, यही तो निकालना है। तो हमने यहाँ पर मान के देखा और देखते हैं क्या आता है इसको, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा ना, अगर ये पॉजिटिव भी ये जूम किए हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज 4E है इसको इधर रिपेल करेगा, F1 मान लेते हैं, और ये चार्ज जो है इधर रिपेल करेगा F2। तो ये जो चार्ज है उस पर दो फोर्स लग रहा है, F1 एंड F2, और हमको इक्विलिब्रियम चाहिए। ये भी इक्विलिब्रियम चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम चाहिए, और ये भी इक्विलिब्रियम। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे इक्विलिब्रियम में। अगर यही आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो फिर सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं कि एक खुद इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो देखिए क्या है, इस पर दो फोर्स लगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये दोनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि दो फोर्स का रिजल्टेंट 0 तब भी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो पहले तो आपका दोनों अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो F1 और F2 अपोजिट नहीं है, तो जब अपोजिट ही नहीं है तो कभी आपका क्या होगा, 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस पोजीशन में 0 नहीं है। अब देखो ये जो यहाँ पर ली ना 4E और E, इसके जो लाइन ऐसे खींचेंगे उसके नीचे या फिर ऊपर ले लो ये Q चार्ज को, तो उस केस में कभी आपको दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा। तो जब अपोजिट नहीं होगा तब उस पर नेट फोर्स 0 संभव नहीं है। तो हम लोग इतना तो समझ में आ गया कि ये जो लाइन है ना 4E और E को जो मिलाने वाली जो लाइन है उसके ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, जो थर्ड चार्ज होगा उस पर नेट फोर्स कभी 0 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग चेक करेंगे क्या, ये जो लाइन जो इसको मिलाने वाली है ना उसी पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, तब अब आगे देखो। अब हम लोग को 3 पोजीशन और बच रहा है, ठीक है ना।
एक ये दोनों के बीच में, एक इधर और दूसरा इधर। अब बारी बारी से चेक करते हैं कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल सकता आप लोग को। तो चलो यहाँ पर ये जूम करते, इस साइड जूम करते। अभी क्यू चार्ज पॉजिटिव ही माने हैं, पॉजिटिव माने हैं, तो ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है, ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो दोनों, फिर समझो, ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, F1 से मान लेते हैं, ए चार्ज इसको F2 से रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों का सेम नेचर है और इसको भी पॉजिटिव ही माने हैं, रिपेल करेगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो जब जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अगर निगेटिव चार्ज रख कर देखो, पॉजिटिव रख कर देखे ना, अब निगेटिव देखो, तो फिर ये निगेटिव अगर हो जाएगा, ये अगर आपको निगेटिव हो जाएगा तो ए चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ए भी चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर देखें क्या ना कि इधर जब रखे चार्ज को, ये पॉजिटिव या फिर निगेटिव, तो इक्विलिब्रियम हमको नहीं मिला, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, इधर इस पोजीशन में। तो अगर इस पोजीशन में भी देखेंगे तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो फिर रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। अगर ये माइनस होगा तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस होगा तब, यानी निगेटिव होगा तब, तो उस केस में भी जीरो नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए क्या कि इस पोजीशन में और ऊपर नीचे में आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलने जा रहा है। तो बीच में देखते हैं, अब तो लास्ट बीच ही रहा, तो बीच में तो मिलेगा ही क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बीच में भी चेक कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं क्या ना कि यहाँ पर क्यू चार्ज प्लस में भी माने हैं, ठीक है। तो प्लस में माने हैं तो क्या होगा बताओ, ये जो चार्ज होगा, ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, F1 से मान लेते हैं, और ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा तो F2 से। समझ पा रहे? तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा ना, उस कंडीशन में ये दोनों अपोजिट है तो आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो ये दोनों के बीच में जो थर्ड चार्ज रखेंगे तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, और पॉजिटिव रखे तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये खुद इक्विलिब्रियम में हुआ। अब इसको चेक करते, इसको, क्योंकि सिस्टम देखना है ना, तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम, इसको देखते हैं। तो ये चार्ज जो है इसको इधर रिपेल करेगा, इसको मान ली F3, और ये चार्ज जो है ना इसको इधर रिपेल करेगा, ये हो गया F4। तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा जी। अब समझने की कोशिश करना, ये थर्ड जो चार्ज था वो इक्विलिब्रियम में था जब इसको पॉजिटिव चार्ज माने थे, और जब इसको देखे चेक किए तो इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू चार्ज पॉजिटिव में होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, सिर्फ ए इक्विलिब्रियम होगा लेकिन सिस्टम में नहीं होगा। तो सिस्टम हमको कहा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इक्विलिब्रियम में, सिस्टम नहीं हुआ। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम हुआ लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। तो अब निगेटिव चार्ज रख कर देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब निगेटिव देखो, ये माइनस क्यू यहाँ पर रखे, तो ए जो चार्ज है इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज जो इधर फोर्स लगाएगा, F1 इसको मान लेते F2। तो फिर निगेटिव में भी ये क्या हो गया, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो गया, क्योंकि अपोजिट है तो हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं। तो ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F3 से, और ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F4 से। तो यहाँ पर भी अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने जा रहा है, ये भी हुआ ये भी हुआ, और ऐसे ही चेक करोगे इसको तो इस पर भी क्या होगा, पूरी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला पहले वो समझो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप कंक्लूजन देखिए क्या करें। यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या था ना कि 4E और E दिया हुआ था, ठीक है ना, 4E और E, और तो आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी बताइए, वैल्यू भी बताइए। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर देखा कि जब दोनों पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमको ये दोनों के बीच में मिला, ठीक है। और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो थर्ड चार्ज का वैल्यू निगेटिव होगा, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर थर्ड चार्ज का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में होगा तो थर्ड चार्ज सिर्फ इक्विलिब्रियम में होगी। जो बात बोली उसको फिर से रिपीट करके आप सुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो कंक्लूजन निकला क्या नाम, ठीक है, कि ये दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का होगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इफ बोथ चार्ज इज इन सेम नेचर देन इक्विलिब्रियम lies between both charges, ठीक है। अगर दोनों का सेम नेचर होगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपका जो मिलेगा दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। और इसमें दोनों को अगर दूसरा पॉइंट लिखो, इफ बोथ चार्ज is positive then third charge should be negative, then system becomes equilibrium, ठीक है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो थर्ड चार्ज निगेटिव होगा, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और वाइस वर्सा लिख लो, वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों निगेटिव होगा, ठीक है, तो थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और सिर्फ थर्ड की बात किया जाएगा तो थर्ड का पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो तो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। कहाँ पर मिलेगा, ये दोनों के बीच में मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। फिर से इस पॉइंट को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जब दोनों का सेम नेचर होगा तो दोनों के बीच में मिलेगा। दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो थर्ड चार्ज निगेटिव होगा, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर ये दोनों निगेटिव होगा तब भी यहाँ पर क्या होगा, बीच में ही इक्विलिब्रियम मिलेगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों निगेटिव होगा तो थर्ड चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको समझेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखो क्या है, सो ये तो हो गया दोनों पॉजिटिव होता तब। अगर निगेटिव होता तो क्या होता, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक है। अभी उसका सोल्यूशन नहीं कि इस प्रॉब्लम को, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोचते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव एज्यूम करते हैं, चलो। तो एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर और नीचे नहीं मिलने वाला, आप चेक करके देखो, दोनों जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट नहीं होने वाला है। तो इस लाइन के न ऊपर मिलेगा न नीचे मिलेगा, जब भी मिलेगा तो इसी के लाइन के अलॉन्ग मिलेगा। तो अब हम लोग सोचते हैं कि किधर मिलेगा, सो ठीक है। तो थर्ड चार्ज को यहाँ पर रखते, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है ना। तो थर्ड चार्ज पॉजिटिव मानते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन में मान लो कि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव रहेगा, तब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि इक्विलिब्रियम बताइए कहाँ पर मिलेगा और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी में आपको पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा। मैं तो इस जो न्यूमेरिकल 15 नंबर था उसमें करूँगा लास्ट में, ठीक है। उस टाइप का और भी बहुत से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोच पाएंगे, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। चलो तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज माने तो ये जो चार्ज है ये इधर अट्रैक्ट करेगा इसको, और ये जो चार्ज है इसको, ये अच्छा ठीक है, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा।
तो ये तो इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि अपोजिट होगा तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम हो सकता है यहाँ पर। इसको भी चेक कर लो, क्योंकि सिस्टम चाहिए ना। तो ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही इसको चेक करेंगे तो ये भी होगा। मतलब ये पोजीशन हो सकता है, ये पोजीशन हो सकता है कि सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, इसको हम चेक करके रखें कि उधर होगा। ठीक है ना, इधर देखते हैं। इधर देखो, क्यू चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F1 और F2 से। तो यहाँ पर भी अब पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इस पोजीशन में नहीं मिलेगा। तो बोलोगे सर क्यों नहीं मिलेगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान देना, ये दोनों अपोजिट तो हुआ ही हुआ, ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कभी इक्वल नहीं हो सकता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तब होगा जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो यहाँ पर अपोजिट तो हो गया, तो फिर हमको मैग्नीट्यूड भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अब मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं होगा, तो ध्यान देना, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स लगाएगा इधर, उसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा ये जो फोर्स लगाएगा इधर, क्योंकि ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी है और डिस्टेंस कम भी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए चार्ज का भी वैल्यू ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। तो कहीं पर पोजीशन पर अगर तुम फोर्स निकालोगे, ठीक है ना, तो ये जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा ये जो फोर्स लगाएगा उससे। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट तो होगा लेकिन रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ठीक है, और बीच में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बीच में तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो नहीं हुआ, तो आपको बीच में नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग को इतना समझ में आया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा। तो ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा। सो जब दोनों अपोजिट नेचर का होगा तो बीच में इक्विलिब्रियम नहीं मिलने जा रहा। ठीक है, तो आपको साइड में मिलेगा, या तो इधर या फिर इधर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उधर मिलेगा जिधर आपका क्या होगा ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। जैसे यहाँ पर आपका माइनस ही है, तो आपको बोले ना कि या तो इधर मिलेगा इधर मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड इसमें ई है और इसमें 4 ही है, तो आपका ये कम है तो इधर आपको मिलने जा रहा है। ठीक है ना, मतलब इधर इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या बोले, समझ में आया? फिर से समझो, ये दोनों जब सेम नेचर का नहीं होगा तो बीच में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और तो मिलेगा कहाँ, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके साइड में। अगर इधर रहेगा तो इसको हम लोग राइट साइड बोल देंगे, और इधर रहेगा चार्ज कम मैग्नीट्यूड वाला तो उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, बस ऐसा समझो क्या है ना कि बीच में नहीं मिलेगा तो साइड में मिलेगा। तो किधर मिलेगा, तो जिधर मैग्नीट्यूड कम होगी उसके तरफ होगा। ठीक है, तो इतना अगर आप सोच लेंगे तो प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसका सोच के आप बना लेंगे, लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल मिला है उसको मैं आप सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन में 15 नंबर में दे रहा था कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों जब पॉजिटिव चार्ज है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, मिड मतलब बिटवीन द चार्ज होगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर होगा Q, और अगर दोनों सेम नेचर का रहेगा तो माइनस साइन के साथ ही मिलता है, तो माइनस साइन के साथ हो गई है। अब इसको इक्विलिब्रियम हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा कितना, d माइनस एक्स। समझ रहे हैं? अब ये देखो क्या है, सो
ए चार्ज, पहले इसका इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ए जो चार्ज है इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F1 से, और ए चार्ज है जो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F2 से, ठीक है। हम लोग नेचर पता कर लिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये 4e है, ये क्या है आपको 4e, ठीक है ना। तो 4e है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा F3 से, और इसको अट्रैक्ट करेगा F4 से। सिमिलरली इसको भी कर लेंगे, लेकिन हमको इसको कर लेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा F1 = F2। पहले थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम करेंगे, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका क्या हो जाएगा, थर्ड चार्ज कहाँ पर रखा गया वो भी मिल जाएगा। और फिर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर आपको इस पर या फिर इस पर कर लोगे तो आपको मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। तो पहले थर्ड चार्ज पर करके पोजीशन निकालते हैं कि कहाँ पर आपका क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलो देखो F1 का वैल्यू कितना हो गया जी, बताओ कि 4e × Q/x²। हम लोग यहाँ पर साइन यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो। और F2 = कितना हो जाएगा, k e × Q d-x²। तो ये से एक कट गया, ये से एक कट गया, तो हो जाएगा x² = 4 d-x²। ये हो जाएगा x = 2 d-x, ठीक है। तो 3x = हो जाएगा 2d, हो जाएगा ना। तो x = 2d/3 हो गया। मतलब ये 4e से 2d/3 डिस्टेंस पर थर्ड चार्ज को रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में मिलेगा, ठीक है। तो हमको तो पता चल गया, ठीक है ना, कि कहाँ पर मिलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, ऑल्सो F2 ऑल्सो कर लो एट इक्विलिब्रियम F2 = F3। तो F2 तो ए लगाया है इधर, तो हो जाएगा k e q, ऐसा हो जाएगा d-x² = k। F3 तो ए लगाया था, तो हो जाएगा 4e × Q/d²। तो d-x का वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, d-x, क्योंकि x का वैल्यू तो हमको पता चल गया है। तो d-2d/3 तो हो जाएगा d/3। तो आप इसको यहाँ से यहाँ काट दो और एक कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/d-x का वैल्यू हो गया d/3। तो d/3 का होल स्क्वायर = 4/d²। इंटू, रुको कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना। 4e × क्या हो जाएगा e, ठीक है। तो आपका 4e × e होगा तो एक ही e कटेगा ना, तो e से e कट गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 4e और यहाँ पर रह जाएगा क्या, q, देख लो, ठीक है ना। तो d² से d² कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9q = 4e, ठीक है। तो q = हो जाएगा 4e/9, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकला q का, ठीक है। कितना होगा 4e/9, लेकिन आपको लास्ट में फिर क्या कर लेंगे, साइन यूज कर लेंगे। q = -4e/9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब ध्यान देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे जो सोल्व करेंगे वहाँ पर आपका सिर्फ क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। और लास्ट में फिर प्लस और माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा क्या, 16। तो 16 का सॉल्यूशन देखिए, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टिसेस पर Q चार्ज दिया हुआ है और इसका साइड A है, A है, A है और A है।
इसको ऐसे मिलाया भी गया है और यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज भी दिखाया गया है। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू such that system is in equilibrium, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आपको कह रहा स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो फिर सिस्टम बोला तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ जी बताओ? मतलब सभी चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है सो, पहले इसको देख लेते। जो थर्ड चार्ज यहाँ पर रखा हुआ पहले से रखा ही गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, सेम अमाउंट से तो कैंसिल हो जाएगा ये। फिर ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और अगर निगेटिव होगा तब देखो क्या है सो, क्यू है तो निगेटिव में ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम होगा। इसका कह सकते जो थर्ड चार्ज है, ठीक है, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, या तो पॉजिटिव रखो या फिर निगेटिव यहाँ पर, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो फिर यहाँ से तो काम बनेगा नहीं, हमको थर्ड का इक्विलिब्रियम नहीं बोला, हमको सिस्टम का इक्विलिब्रियम। तो और दूसरे चार्ज पर भी चेक करेंगे, वहाँ पर क्या होता है उसको देखते हैं। मतलब यहाँ पर इसको रखोगे तो ये चार्ज या तो पॉजिटिव रखो या फिर निगेटिव रखो, ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, लेकिन हमको सिस्टम चाहिए तो इसको देखते हैं कि क्या है सो। इसको देख लो, इसको देख लो, सब तो एक ही है ना, तो किसी एक को चेक कर लो। चलो इसको देखते हैं, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F1 से, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F2 से। ठीक है, ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा F3 से। इतना तो ये होगा ही, क्योंकि पहले से कन्फर्म है कि तीनों चारों जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव में है। इसका तो वैल्यू निकालना है, तो ये तीनों फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसा होगा ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये तीनों का रिजल्टेंट जो होगा इधर होगा। हम लोग प्रॉब्लम किए थे, प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए जाकर, स्क्वायर ही दिया हुआ था। ठीक है ना, ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना था, तो वहाँ पर आप जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वहाँ से हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट भी यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना, आप उसको देखेंगे, इसको बार बार इसको निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो ये तीनों का रिजल्टेंट आपको इधर हो गया, इसको नाम देते हैं एफ नेट। ठीक है, तीनों का। तो अब ये तीनों का रिजल्टेंट अगर इधर है तो इसको इक्विलिब्रियम होना है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज स्मॉल जो चार्ज है वो फोर्स कैसा लगाएगा, इधर लगाएगा ऐसे, तब जाकर इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज अगर इधर फोर्स लगाएगा, इसका मतलब ये निगेटिव होना चाहिए, तभी अब कैसा होगा। तो ये निगेटिव होगा, इसको नाम देते हैं क्या, एफ क्यू कर लेता हूँ मैं, जो स्मॉल क्यू फोर्स लगा रहा है। तब ये सिस्टम पर ये मतलब इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। तब हमको समझ में आ गया कि ये अगर निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तब भी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर लास्ट में इसमें क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो चलो देखो, तो एफ नेट जो वैल्यू है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा। तो ये तीनों को रिजल्टेंट निकालेंगे तो ही एफ नेट होगा। तो इसको तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आप उसको देख लीजिए, वहाँ पर आपको किया हुआ एफ नेट। तो वहाँ से सीधे हम क्या कर लेते हैं, उसका रिजल्ट ले लेते हैं कि कितना आया था। सो समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए रिजल्ट कितना आया था। सो शायद आया था क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + 2√2 अब बाई 2 आया था। आप देख लेंगे, ठीक है ना, ऐसा आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ नेट का वैल्यू, और एफ क्यू तो आप निकाल लेंगे। ठीक है,
एफ क्यू क्या कर लेंगे आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एफ क्यू कैसे निकलेगा बताओ, एफ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये तो हो गया टोटल √2a, डायगोनल है ना, तो ये हो जाएगा √2a बाय 2, मतलब कितना 1/√2 ऐसा, तो a/√2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, इसको एक बार और लिख लो, तो हो जाएगा के क्यू क्यू 4 ऊपर 2 ऊपर चल जाएगा और q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। आप कर लो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट इज इक्वल टू एफ क्यू। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + 2√2 बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के 2q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर करिए, के से करिए, ये से एक कट गया, ये क्यू रह जाएगा, ठीक है ना, एक क्यू रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर देते ये से एक कट जाएगा और क्या हो जाएगा जी बच्चों बताओ, 2 इधर आ जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2 + 1 इंटू क्यू बाई 4, ये हो जाएगा। लेकिन हमको तो साइन भी लास्ट में पुट करना है, तो आंसर में क्या लिखो, क्यू इज इक्वल टू -2√2 + 1 इंटू क्यू बाई 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो हुआ हो, ऐसे हमको लग रहा है कि सही है, ठीक है। तो थर्ड चार्ज जो यहाँ पर रखा गया था, ये जो क्यू जो चार्ज रखा गया था उसका इतना वैल्यू होगा। अगर ए क्या होता ना, अगर ये निगेटिव होता, ये सभी निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता और मैग्नीट्यूड तो इतना ही होता, तो उस केस में प्लस साइन लग जाता। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को लिखिए और उसको खुद से बनाइए, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए डेंसिटी रो एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको फिगर बनाइए, पहले जितना कह रहा है उसके अनुसार फिगर बना लीजिए। चलिए, थीटा एंगल बना रहा है इक्विलिब्रियम पर वर्टिकल के साथ, इसका सेम मास है तो मास ए मान लो और चार्ज क्यू मान लो, ठीक है ना। क्वेश्चन में करा, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो पहला पार्ट तो ही कर रहा है। टू आइडेंटिकल बॉल इच हैविंग डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, इन द इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। ये हो गया। फिर कह नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज इन ए लिक्विड, दोनों बॉलों को लिक्विड में इमर्ज किया गया है, ठीक है। सेकंड केस में कह रहा है कि दोनों बॉल को लिक्विड में इमर्ज किया गया, समझ पा रहे हैं आप लोग। और फिर आगे इसमें लिखा है क्या ना कि अगर लिक्विड में इमर्ज किया गया है तो फिर यहाँ पर थीटा फिर चेंज नहीं करता, मतलब थीटा वही रह जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो आपको बताना है कि इस जो लिक्विड में जिसको डुबोया गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लिक्विड में डुबाया जाएगा तो ये क्या होगा, इसका अपना डेंसिटी होगा लिक्विड का और इसका क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी। तो इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका ये विड्थ खींचिए, ये टेंशन टी होगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, एफ से mg हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। चलो
इक्विलिब्रियम केस है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को बैलेंस कर लेंगे। तो टी होगा तो टी cos थीटा और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ और टी cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी। इसको डिवाइड कर लेगा तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। इक्वेशन हो जाएगा 1, ठीक है। जब लिक्विड में डुबोया गया है बच्चों तो उसका एफबीडी खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेंशन मान लेते हैं कि टी डैश हो गया, कोई जरूरी नहीं कि टेंशन सेम ही रहेगा, तो हमने मान लिया टी डैश, ठीक है। अब क्या हो, इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा एफ बाई के हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है ना, एफ का वैल्यू तो हो जाएगा एम जी नीचे थीटा, ये हो जाएगा टी डैश कोस थीटा और इधर क्या हो जाएगा टी डैश साइन थीटा हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या लिखा होगा जी बताओ, टी एक लिक्विड में डुबाया गया ना तो एक बुयांसी फोर्स भी आएगा बच्चों एफ बी, तो आपका हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। तो हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू तुम लिख लो एम जी माइनस एफ बी और टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई के। तो इसको डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई के एम जी माइनस एफ पी। तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, एफ बाई एम जी इज इक्वल टू एफ बाई के एम जी माइनस एफ बी, ठीक है बच्चों। तो एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम का वैल्यू अगर तुम क्या लिखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख लो, क्योंकि मास नहीं दिया है डेंसिटी दे रहा है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। एफ बी क्या हो जाएगा बताओ, तो एफ बी इज इक्वल टू वी रो जी होता है, ठीक है ना, पढ़ा होगा बुयांसी फोर्स, जहाँ पर वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये आपको मिला होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है ना। और रो जो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो तुम यहाँ पर पुट कर लो, ये तो एफ से कट जाएगा 1 बाई ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई के भी रो जी माइनस बुयांसी फोर्स, तो डिस्प्लेस लिक्विड, तो पूरा का पूरा बॉल जो है इसको लिक्विड में डुबाया गया है, तो फिर डिस्प्लेस कितना होगा, बॉल के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, जिसको आप भी मान चुके हैं। अगर हाफ डूबता तो हाफ ही लिखा था, ठीक है, तो जितना डूबा उतना ही लिखना है हम लोग को यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा भी और डेंसिटी जो होता है लिक्विड का रो होता है, तो डेंसिटी यहाँ पर दे रहा है क्या, सिग्मा दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर सिग्मा दे रहा है लिक्विड का, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू जी, और यहाँ पर रो दे रहा था बॉल का, तो भी जी कट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा के इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आंसर। ये आपको समझ में आया होगा, इसको फिर से देखिए, ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बातें नहीं थी, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू रो बाई रो माइनस सिग्मा।